Hello बच्चों, let's read this question. The question says define food web with diagrammatic representation. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फूड वेब डिफाइन करना है विद द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज फूड वेब। फूड वेब वेब के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली होता क्या है, जितनी भी प्रोसेस होती है इन दिस वर्ल्ड, वेदर लिविंग हो नॉन लिविंग हो, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी। एंड वो कैसे ले सकते हैं, या तो खुद कैपेबल होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर वो गेन कर लेते हैं एनर्जी को थ्रू प्रोडेशन। नाउ दे नीड, उनको ये जो एनर्जी होती है उसको मेंटेन करने की जरूरत है सेल्स और टिश्यूज के लिए, एंड ये रिक्वायर्ड होती है फॉर सपोर्टिंग जितने भी वॉलंटरी एक्शन होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं विद इन द बॉडी, जैसे कि रिप्रोडक्शन, जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, सेल डिविजन हो गया, सेल डिविजन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, बहुत सारी प्रोसेसेस होती है जिनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का अर्थ में दैट इज सन। The ultimate source of energy on earth is sun. कोई एनर्जी लाइक कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती विदाउट सन। जितने भी लिविंग बींग्स है स्पेशली प्लांट्स, वो क्या करते हैं, बेसिकली कैप्चर करते हैं, प्लांट्स जो है कैप्चर करते हैं सोलर एनर्जी को, सोलर एनर्जी को एंड यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। एंड ये जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो ये तो जनरल बात हो गई कि हमें सबको क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उनकी बॉडी में मल्टीपल प्रोसेसेस होती हैं उनके लिए। अब फूड वेब क्या है, यूनिक इंटरेक्शन और रिलेशनशिप इन्वॉल्व होती है जो कि हेल्प करती है इन दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। मतलब जो एनर्जी एक बार प्रोड्यूस होती है, कैप्चर होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है थ्रू आउट द वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का इस टर्म्ड एज फूड वेब। तो देयर आर यूनिक interactions and relationship for the main aim क्या होता है, that is transportation of energy, transportation of energy। तो जैसे कि हमें पता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी कैसे होता है, फूड चेन के थ्रू हम समझ सकते हैं, फूड चेन के थ्रू। तो फूड चेन में क्या क्या होते हैं, बहुत सारे लाइक प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। तो फूड चेन में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अगर हम, तो जो सन होता है जैसे कि हमने डिस्कस किया, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे लाइक लाइट को ट्रैप करके एंड लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, दैट इज प्लांट्स। तो प्लांट्स आर व्हाट, दीज आर द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, दीज आर द प्रोड्यूसर्स। नाउ प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे कौन, ग्रास ऊपर्स, ग्रास ऊपर्स जो है प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे, एंड प्लांट्स से एनर्जी ट्रांसफर होगी इन दी ग्रास ऊपर, देन ग्रास ऊपर को कंज्यूम करेंगे फ्रॉग, एंड फ्रॉग को कंज्यूम करेंगे स्नेक्स। तो ये क्या होगी, एनर्जी ट्रांसमिट होगी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। और ये क्या होती है, ट्रॉपिक लेवल्स होती है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर, एंड देयर इज एन लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट इज 10% law of energy transfer which is proposed by लिंडमैन। तो इस जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया था कि एक वाइल लाइक एनर्जी ट्रांसफर के लिए जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो क्या होता है, ओनली 10% जो है एनर्जी ट्रांसफर होती है, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। 90% जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। विच मीन्स हम कह सकते हैं कि एनर्जी क्या होगी, एनर्जी फ्लो क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, एनर्जी फ्लो
यूनिडायरेक्शनल होगा, राइट। तो ये तो बात हो गई हमारी अबाउट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यहाँ पे अगर हम इमेज में देखें तो इट कैन बी लाइक, अगर प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है 100% एनर्जी, तो सिर्फ जो है 10% एनर्जी जो है ट्रांसफर होगी ग्रासहोपर में, रिमेनिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ हीट। सेम आगे भी यही होगा। तो ये बात हो गई फूड चेन की। अब वेरियस इंटरकनेक्टेड जो फूड चेन्स है वो क्या फॉर्म करेंगे, वो फॉर्म करेंगे फूड वेब। वेरियस इंटरकनेक्टेड, various interconnected food chains जो है फॉर्म करेंगे फूड वेब। तो बेसिकली होता क्या है, इन एन इकोसिस्टम, इन एन इकोसिस्टम जो लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी होती है फूड चेन की वो वैरी करती है ग्रेटली, क्योंकि ईच ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरली कंज्यूम किया जाता है बाय टू और मोर। जैसे ग्रास है, हमने कि जो ग्रास होते हैं ग्रास को कंज्यूम करेंगे ग्रास होपर। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है, ऐसा नेसेसरी तो नहीं है कि सिर्फ जो ग्रास है उसको सिर्फ ग्रास होपर्स ही कंज्यूम करे। ग्रास कैन बी कंज्यूम्ड बाय मैनी, लाइक ग्रास कैन बी कंज्यूम्ड बाय रैबिट ऑल्सो। जैसे कैरेट्स होते हैं, कैरेट्स को कंज्यूम करते हैं रैबिट। तो टू और मोर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ईट करते हैं जनरली कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, which in turn are, और at last वो बहुत several other organisms के थ्रू खाया जाता है। So instead of a straight line food chain, जो रिलेशनशिप है वो शो करती है सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस, जिसे कहा जाता है फूड वेब। सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस जिसे कहा जाता है फूड वेब। तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें फूड वेब का, तो सपोज देर आर प्रोड्यूसर्स लेवल पे देर कैन बी ग्रासेस, ग्रेन्स और कैरेट्स। तो यहाँ पे ग्रासेस जो है ग्रासेस को कंज्यूम कर रहे हैं ग्रास होपर, ग्रास होपर कंज्यूम कर रहे हैं ग्रासेस को। देन जो ग्रास होपर है, ग्रास होपर नाउ ईटन बाय बर्ड्स। नाउ ग्रेन्स को भी कंज्यूम करते हैं ग्रास होपर्स। नाउ ग्रास होपर्स जो है इट कैन बी ईटन बाय बर्ड्स एज वेल एज आउल भी इनको कंज्यूम कर सकते हैं, आउल भी कंज्यूम कर सकते हैं ग्रास होपर को। नाउ जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स कैन ऑल्सो बी ईटन बाय रैट्स, रैट्स कैन ऑल्सो बी कंज्यूम्ड बाय आउल्स, भी कंज्यूम कर सकते हैं रैट्स को। नाउ जैसे बर्ड्स है, बर्ड्स नाउ ईटन बाय द बर्ड्स आर नाउ ईटन बाय फॉक्सेस। एंड कैरेट की बात करें तो कैरेट कैन बी ईटन बाय रैबिट्स, एंड रैबिट कैन ऑल्सो बी ईटन बाय फॉक्सेस, राइट। तो फ्रॉम दिस वी कैन सी हियर, अब जो हम लाइक डिस्कस कर रहे थे कि जरूरी नहीं है कि एक ही जो है ऑर्गेनिज्म, जैसे एक प्लांट्स को सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करे, दैट कैन बी ईटन बाय मैनी। जैसे ग्रासेस को रैबिट भी कंज्यूम कर सकते हैं, ग्रास ऊपर भी कंज्यूम कर सकते हैं, ग्रेन्स को रैट कंज्यूम कर रहे हैं, ग्रास ऊपर कंज्यूम करते हैं। तो इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड वेब कि सब आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं और एनर्जी फ्लो कैसे होती है। दिस कैन बी शोन बाय दिस फूड वेब। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।